कोविड वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी ड्राइव थी। अचानक से देश में कोरोना आता है और फिर कुछ महीनों में वैक्सीन बनाई जाती है। फिर वो वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाने के लिए सभी को लगवाने के लिए कहा जाता है। भारत सरकार की तरफ से फ्री में तो कहीं पर सब्सिडी के साथ इस वैक्सीन को लगवाया जाता है। अब ये बात आखिर हम इस वक्त क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जानी मानी ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने एक वैक्सीनेशन को लेकर मांग उठाई है। सुधा मूर्ति ने क्या कहा है, सुनिए। There is a vaccination which is given to women, girls between the age of 9 to 14, known as the cervical vaccination, which can, if the girls take that, it can be avoided. अब ये वैक्सीनेशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। साथ ही ये भी समझते हैं कि कौन से देशों में ऑलरेडी ये कंपलसरी है और सरकारों की तरफ से लगवाई जा रही है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सुधा मूर्ति ने अपने 5 मिनट की स्पीच में 2 मुद्दों पर बात की, जिसमें एक था सर्विकल कैंसर से बचाव और वैक्सीन, और दूसरा था टूरिज्म को बढ़ावा देना। लेकिन हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो सर्विकल कैंसर के बारे में करेंगे। दुनिया के साथ साथ भारत में इसका जो खतरा है इस कैंसर का, वो बढ़ता जा रहा है। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में हर 7 मिनट में एक महिला को सर्विकल कैंसर हो रहा है। महिलाओं में पाए जाने वाले ये दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कैंसर माना जाता है। सर्विकल कैंसर महिलाओं में सर्विक्स के सेल से शुरू होता है। सर्विक्स यूट्रस का लोअर पार्ट होता है और सर्विक्स यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। यहाँ मुद्दा ये है कि अगर इसके लिए वैक्सीन को कंपलसरी कर दिया जाए तो कई महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि जब हॉस्पिटल में एक मां की डेथ होती है तो उसे एक काउंट किया जाता है, लेकिन परिवार से एक मां का लॉस हमेशा के लिए हो जाता है। यहीं पर सुधा मूर्ति ने इस बात का जिक्र किया था कि जब सरकार कोविड के लिए इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कर सकती है तो सर्विकल कैंसर के लिए भी वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया जा सकता है? वो भी हो सकता है। आप देखें तो कोविड में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन इस केस में 9 से 14 साल तक की जो लड़कियां हैं उनको वैक्सीनेशन कंपलसरी करने की मांग की गई है। ऐसा भी नहीं है कि इस वैक्सीन को नए सिरे से बनाना है। ये वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई वैक्सीन है। ये पिछले 2 दशकों से कई देशों में लगाई जा रही है। इवन भारत में भी ये मौजूद है। सुधा मूर्ति का कहना था कि उनके जैसे लोगों के लिए ये वैक्सीन सिर्फ 1400 रुपये में मिल जाती है। अगर सरकार इस मामले में दखल देती है तो लोगों तक ये वैक्सीन 700 से 800 रुपये में आसानी से पहुंचाई जा सकती है। इस वैक्सीन को HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहा जाता है। 2022 तक 125 देशों में लड़कियों के लिए ये रूटीन वैक्सीन का हिस्सा है। इसके अलावा 47 देशों में लड़कों के लिए भी ये रिकमेंड की जाती है। भारत में भी ये वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसे अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया है, जैसे कि बच्चों के लिए बाकी वैक्सीन होती हैं। सरकारें बीच बीच में इसके बचाव के लिए वैक्सीन के लिए ड्राइव भी चलाती रहती हैं, लेकिन कोशिश है कि इसको कंपलसरी किया जाए। अब वेस्टर्न देशों की बात करें तो यूरोप के कई देशों में इसे कंपलसरी किया जा चुका है। ग्रीस में यह वैक्सीन 12 फरवरी 2007 को इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे 7th ग्रेड की लड़कियों को जो कंपल्शन है कि वो अगर 7th ग्रेड में पहुंच रही हैं तो उनको ये लगाई जाएगी। देश की सरकार को इस मुद्दे पर सोचने की ज़रूरत होगी। वजह साफ है कि इस तरह के कैंसर से जनता को बचाया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री तक ये बात लगातार पहुंचती रही है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई प्लान नहीं तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि हमारे देश में कब इस वैक्सीन के लिए एक मुहिम शुरू होती है और जैसे कोविड में वैक्सीन लगाई गई वैसे ही इसके लिए भी लगाई जाए। आप सुधा मूर्ति के इस प्लान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए।